बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया बिल्कुल बाहर नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, हमारी दृष्टि जितनी है सब बाहर है। योग साधना बाह्य दृष्टि है, तंत्र साधना अंतर्दृष्टि है। इसका ध्यान रखना। सारा संसार आपका आपके अंदर ही बसा हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे महापुरुषों ने कहा है। यही ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें इस सृष्टि का एक एक कण, हर वस्तु का इसमें समाहित है। इसके अंदर सोना भी है, इसमें चांदी भी है, इसमें लोहा भी है, इसके अंदर तांबा भी है, इसके अंदर दुनिया की हर गैस है। जितनी गैसें होती हैं सब इस शरीर के अंदर है। जल भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है। सब कुछ इसी शरीर में है। ऐसा कोई स्थूल तत्व बाकी नहीं, ऐसा कोई सूक्ष्म तत्व बाकी नहीं जो इस शरीर में नहीं है। एक अनुपात में है। जब वो अनुपात कम या ज्यादा होता है तो उसे रोग कहते हैं। और ये अनुपात कम ज्यादा होता है आपके सोच विचार से। आपका जो सोच विचार है नकारात्मक है तो एक तरह से आप होते हैं। आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मकता के साथ दूसरे तरह से आप होते हैं। कोई भी आपको देख के चेहरा बता सकता है, साधारण व्यक्ति, कि आप नकारात्मक सोच रखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं। कई हमारे मित्र हैं, चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हैं, सब पुराने मित्र हैं चिकित्सा के समय से। जब भी हम कहते थे कि पूछते थे हार्ट अटैक क्यों हुआ, तनाव था, तनाव के कारण हार्ट अटैक। जब उनसे हम कहते थे कि भाई तनाव क्यों था, क्या कोई समस्या थी, जब उनसे हम कहते थे कि सारी समस्या की जड़ दिमाग में सूजन है, कहते उससे क्या होता, सूजन से तो स्ट्रोक लग सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हम पूछते थे चलो सूजन हटाने का उपाय बताओ, तो कहते सूजन हटाने का उपाय बने नहीं आज तक। क्यों नहीं बना? उन्हें यही नहीं पता सूजन बनती कैसे दिमाग में। तो जब हम उनसे कहते थे आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं, उनके कारण आपके मस्तिष्क में सूजन बनती है, फिर रोग उत्पन्न होते हैं। बोले उससे नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं सूक्ष्म जगत को। जब सूक्ष्म जगत को नहीं जाना तो बेचारे यही नहीं बता सकते कि सूजन उत्पन्न कैसे होती है। तो उत्पन्न कैसे होती है तो रोक भी नहीं सकते। लेकिन चिकित्सा विज्ञान भी अद्भुत है।
जो जो जानता जाता है वो सही से जानता जाता है, लेकिन उनकी समस्या क्या है, वो एक टुकड़े को जानते हैं, संपूर्णता में नहीं जानते। और हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान अगर एक कण की बात कर रहा है तो वो एक कण की बात तब कर रहा है जब पूरी सृष्टि को समझ चुका है। उस सृष्टि को समझने के आधार पे वो उस कण की विवेचना करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान एक कण को पकड़ लेता है, उसका विवेचन करने लगता है, इसमें ये है, इसमें फला है, इसमें दिमाग का है। ये कण आया कहाँ से, जाएगा कहाँ, क्यों आया, कैसे आया, कोई लेना देना नहीं, बस है। ऋषि मुनियों को विज्ञान सब अनुसंधान करके छोड़ चुका। आप यहां इतने लोग बैठे हो, अंदर एक जिज्ञासा है, एक समझने के लिए अंदर प्यास है, और यही प्यास आपको लक्ष्य तक ले जाती है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है, ध्यान रखना है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है। तृप्त हुए मतलब समाप्त हुए। ये ध्यान रखना है। जिज्ञासा बहुत जरूरी है, एक बच्चे जैसी जिज्ञासा। छोटे से बच्चे की जैसी जिज्ञासा बनी जरूर रहे। ये जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने देना। हम आज भी बाबा से सीखने की कोशिश करते हैं, अभी भी कोशिश करते हैं। और इसलिए कोशिश करते हैं और ध्यान रखना, बाबा सिखाते कहते किसी को नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जब फंसोगे तो कहें कोई बात नहीं, करते रहो, समझ जाओगे। ये हम अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, हम झेल चुके हैं, हमने बहुत झेला है। जब भी फंसे बाबा ये कैसे करे रहो बच्चा, समझ जाओगे। तो स्वयं समझना है। सबसे बड़ी गुरु कृपा है। और यही समर्पण आपका होना चाहिए, समर्पित रहे गुरु के प्रति समर्पण, कि गुरु जो कह भी रहा है ना उसमें जरूर कोई तत्व है। अगर वो कह रहे हैं कि समझ जाओगे तो मतलब इतना तो आशीर्वाद हो ही गया कि समझ जाओगे। तो इतना आशीर्वाद तो मिल ही गया कि करते रहो, समझ जाओगे। तो फिर करना क्यों छोड़ा जाए, किया जाए और समझा जाए। तो हमेशा ध्यान रखो कि गुरु कृपा से हर चीज़ संभव है, और गुरु कृपा से ही जो है दरबार है। गुरु की कृपा से हम सब एक साथ हैं, और गुरु की कृपा से ही हम सब उस लक्ष्य को भेदेंगे जिसके लिए इस धरती पर जन्म लिया है। हर धर्म में, हर मजहब में, धर्म तो खैर एक ही है सनातन, बाकी तो सब मजहब हैं या पंथ हैं, संप्रदाय हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी दिशा ठीक है। एक विशेष लक्ष्य को लेकर के एक संप्रदाय बन गया, एक विशेष लक्ष्य को लेकर कोई मजहब बन गया, तो वो ठीक है। अंतिम लक्ष्य उनका वही है, सनातन। तो सनातन जो हमारा लक्ष्य है वो सभी का लक्ष्य है। हर मजहब में, हर संप्रदाय में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। कहीं कहीं पर उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया लोगों ने। जैसे एक मजहब है,
सनातन के उल्टे काम करेगा, हर काम उसको उल्टे करना है, सीधा करने नहीं है, हर काम उल्टा करना है। तो समस्या मजहब बनाने वालों की नहीं है, समस्या मजहब को मानने वालों की है। उन्होंने कुछ को कुछ मान लिया और कुछ का कुछ मान लेने के कारण समस्याएं समाज में बनी रहती हैं। दरबार हमेशा कहता है कि पहले चीज़ों को जानना है, जानने के आधार पर मानना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कोई कह दे सीधे नहीं मान लेना है, जानने का प्रयास करना है। तो बहुत अद्भुत है। थोड़ा सुनो। तो तंत्र की जो साधना है वो सरल साधना है, बहुत सहज साधना है। जो कुछ जैसा है उसको स्वीकार भाव में रखना है, स्वीकारोक्ति रहनी है अपनी, किसी चीज़ से परेशान नहीं होना है। कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान करे तो दरबार तो वैसे ही हटा देता है आपके एक संकल्प से। मात्र एक संकल्प से दरबार के ने आपको शक्ति दे रखी है। एक संकल्प मात्र से आपका काम हो जाता है कि बाबा ये स्मृति नष्ट कर दी जाए, गई। बाकी तो हम देख रहे हैं देश दुनिया में संकल्प नहीं, कुछ भी करते रहो। जब तक पितृ महाराज बैठे हैं तब तक कोई संकल्प काम करते नहीं है। 90% संकल्प काम नहीं करते। तो इसलिए आपके पास तो वो शक्ति है कि एक संकल्प करते हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृतियां हमारे जीने का आधार हैं, हमारे पुनर्जन्म का आधार हैं, हमारे मृत्यु का कारण हमारी स्मृतियां हैं, हमारे रोगों का कारण हमारी स्मृतियां हैं, हमारे स्वस्थ बने रहने का कारण हमारी स्मृतियां हैं। आप दरबार में बैठे तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी स्मृतियों के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर सभी स्मृतियां हैं। आप सबको दरबार का यही लक्ष्य है कि आप सबको धीरे 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 इस योग्य बनाया जाए कि आप हर वो कार्य कर सकें जिसको सेवा कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो कार्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। जो मानव शरीर हमको मिला है, इसके द्वारा हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये शक्तियाँ ईश्वर ने हम सबको दी है। दरबार आपके साथ जुड़ता है, आप दरबार के साथ जुड़ते हो। तमाम आपके परिवार में जो समस्याएं रहती जाती, आपने झेला है, आपने भोगा है चीज़ों को और समझा है चीज़ों को ठीक से। समझकर आपने कोई रास्ता चुना है जो आज आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। तंत्र में जुड़ना एक साधारण घटना नहीं है। आपका जुड़ना तंत्र में, तंत्र की दीक्षा लेना, तंत्र में आगे बढ़ना, इसको समझना, ये साधारण घटना नहीं है। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। इस अवसर को चूकना मत। निशाना लगाए बैठे रखना। जैसे सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है,
हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है।